हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज का हमारा यूनिट 5 का लेक्चर 4 होने वाला है और लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। इसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पीछे हमने देख लिया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अलावा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्लीट सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई मजा आने वाला लेक्चर के अंदर टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। और पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट आपको। उस प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं भाई टिश्यू क्या होता है। तो एक तरीके से हमारी बॉडी का ये टीम वर्क का मास्टर होता है, मतलब एक साथ मिलके काम करने वाला सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। जैसे एग्जांपल हम लेके चलने वाले हैं एक क्लासरूम का। एक स्कूल के अंदर एक क्लासरूम होता है, तो वहां सभी स्टूडेंट मिलके क्या करते हैं, मतलब अलग अलग क्लास होती है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक क्लास में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मतलब एक ही तरीके का कोर्स सभी बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी क्लास में दूसरे तरीका का कोर्स पढ़ते हैं। तो वैसे ही हमारे टिश्यू के भी टाइप है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो एक साथ मिलके ये अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। मतलब एक साथ की बात करें तो हमारी क्लासेस हो गई, एक काम की बात करें तो उनका सिलेबस हो गया। आई होप ये थोड़ा बहुत इंट्रो आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे कंप्लीट लेक्चर को समझने में हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी वीडियोस रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेगी। बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स, लेक्चर सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं भाई यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट टॉपिक हमने 2 पार्ट्स में कवर किए हैं। अब हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, लोकेशन ऑफ टिश्यू, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। 4 टाइप के मेन हमारे टिश्यूज होते हैं, तो जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे और जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके बारे में सेपरेटली हम स्टडी करने वाला, बहुत अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने हमारा कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा, तो क्या देखा था भाई, हमारा जो ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिला, एटम मिलके क्या बनाए, सेल्स बनाए, सेल्स डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा, कंप्लीट बॉडी ह्यूमन बीइंग। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो भाई देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है टिश्यू की, क्योंकि डेफिनेशन जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि भाई ईच एंड एवरी टॉपिक की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं डेफिनेशन टाइप के, जिससे आपके 20 मार्क्स आप लोगों के कवर होंगे। तो जिस बच्चे ने डेफिनेशन याद कर ली उसके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसा हम बताएं वैसा करते जाइए। आप टॉप करवाने की गारंटी कटारिया फार्मेसी की है, बस आप लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो देखिए डेफिनेशन, इन बायोलॉजी टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर सेल का एक ग्रुप मिलके, गुच्छा मिलके क्या करता है, एक साथ काम करता है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये डेफिनेशन होगी। इन बायोलॉजी ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं तो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे जैव विज्ञान में उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, उत्तक, ऐसे समान कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर एक खास काम करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक काम हो सकता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। एक ट्रिक है, थिंक ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल है, स्टूडेंट वहां पे क्या है, सेल है। ऑफ द सेम क्लास, एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनको एक जगह मिला के हम क्या बोल देंगे, मतलब एक एक स्टूडेंट सेल है और सभी को मिला के हम बोल देंगे भाई ये टिश्यू है, पूरा टिश्यू है, क्लासरूम पूरा टिश्यू है। स्टडी द सेम सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं सारे मिलके, तो मतलब एक फंक्शन कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही
सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके उसको हम बोलेंगे टिश्यू, और टिश्यू हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं भाई, एग्जाम्पल लेके आप समझेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगी। चलिए अब बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन भाई, सबसे पहले सेल, हम पीछे वाले को भूल जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे हमें नहीं जाना है, हमें सेल से स्टडी कर रहे हैं, सेल से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यू हमें स्टडी करना है, ऑर्गन हम आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर टिश्यू, सेल ग्रुप इनटू टिश्यू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल एक ग्रुप बनाएगी और टिश्यू फॉर्म होगा। टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, और टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, और ऑर्गन वर्क इन सिस्टम। ये एक तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहले ऑर्गेनेल्स आए, ऑर्गेनेल्स मिलके बनाई सेल, सेल मिलके बनाया टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाया ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाया हमारा ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इस टाइप से आप लोगों को डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एग्जामिनर खुश होना चाहिए आपके रिप्रेजेंटेशन से, आपकी कॉपी के अंदर लिखते किस तरीके से, ट्रिक वाइज। देखिए ज्यादा कचरा लिखने से कुछ नहीं होता, ज्यादा थ्योरी लिखने से कुछ नहीं होता। अगर आप शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से समझाएंगे ना, खुले खुले भी, तो भाई नंबर आपको अच्छे मिलने वाले। ज्यादा पेज भरने से नंबर नहीं मिलते, लिखे क्या है आप लोगों ने, वो समझ में आ रहा है नहीं, वो मैटर करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आप लोगों को। भाई सिंपल क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप के हमारे टिश्यू होते हैं। सबसे पहला जो आउटर कवरिंग होता है, लाइनिंग होता है, जो हमारी स्किन होती है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, बाइंडिंग करता है। मस्कुलर टिश्यू, मूवमेंट जब हम चल पाते हैं ना, वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से चल पाते हैं। नर्वस टिश्यू, कम्युनिकेशन कंट्रोल, कल हमने देखा था ना, कल वाले लेक्चर में, पीछे वाले लेक्चर में, कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो स्पीड पोस्ट का काम करता है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करता है सेल्स के बीच, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं इनके। कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारा मसल्स टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे डायग्राम है, लेकिन आप लोग न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना दोगे तो समझ जाएंगे हाँ भाई नर्वस टिश्यू है, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब हम ईच एंड एवरी टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए भाई, एपिथेलियल टिश्यू के हमारे को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ए सीट ऑफ सेल, सीट ऑफ सेल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, दैट कवर बॉडी सरफेस और लाइन कैविटीज, मतलब हमारी बॉडी को कवर करता है। जैसे हमारे घर को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो बाहर से दिखाई देता है आउटर, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। उसमें ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। ए सीट ऑफ सेल दैट कवर बॉडी सरफेस और लाइन कैविटीज, जैसे कि हिंदी में देखिए, कोशिकाओं की परत है जो शरीर की सतह को ढकने का काम करती है। जैसे हमारे घर को पेंट ढकने का काम करता है, वैसे एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को ढकने का काम करते हैं। या गुहाओं, जैसे हमारे माउथ है, माउथ की इनर लाइनिंग है, वहां पे भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा। गुहाओं की लाइन को, जैसे कैविटीज की लाइन को भी ये प्रोटेक्ट करती है। आगे सारी चीजें समझ में आएगी। जब स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है स्ट्रक्चर, सेल टाइटली पैक, टाइटली मतलब एयर बहुत कम होगी, मतलब स्पेस बहुत कम होने वाला है इसके बीच, सेल्स टाइटली पैक होंगी। इसके अलावा लिटिल स्पेस, बहुत कम स्पेस होगा, टाइट है तो स्पेस भी कम होगा। नो ब्लड सप्लाई, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म, और सपोर्टेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब भाई ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सपोर्ट होता है। जैसे हमारे घर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले नींव भरी जाती है, वैसे ही हमारे टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे हुए होते हैं। अब बेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि बेस प्रोवाइड करती है। अब हमारा बेसमेंट घर के अंदर तो अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जांपल लें तो बेसमेंट के ऊपर ही हमारे आगे के फ्लोर रखे हुए होते हैं, जिनको हम टिश्यू बोल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, ठीक है। जितने भी लेयर होंगे वो ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, तो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी आने वाली है। लोकेशन की बात करें कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन की सरफेस जो आप लोगों ने बताई है, एग्जांपल दिया है भाई, कलर पेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती है, वहां पे ये लोकेशंस हैं एपिथेलियल टिश्यू। स्किन, मेन स्किन आ गया, फिर लाइनिंग ऑफ माउथ, इंटेस्टाइन एंड ग्लैंड। उसके बाद फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन है भाई स्किन प्रोटेक्ट कर रही है हमारी कंप्लीट बॉडी को। एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल्स को, प्रोटीन्स को। इसके अलावा सिक्रेशन, ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेट करती है, तो भाई ग्लैंड का काम यहाँ पे इंक्लूड हो गया। फिल्ट्रेशन,
किडनी जो है क्या करती है, किडनी की इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है तो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो भाई ये है हमारा फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही होगी, बीच में बहुत कम स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, टाइटली पैक्ड है, लिटिल स्पेस दिखाई, बहुत माइनर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले लेयर बनाएंगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर इस तरीके से आपको सेल्स रख देनी है, उनके बीच स्पेस बहुत कम छोड़ना है। आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग कैसे बनाना है। यहाँ पे न्यूक्लियस जरूर ऐड कर देना। ठीक है, न्यूक्लियस होता है ईच एंड एवरी सेल के अंदर। चलिए, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो बेसिकली सिंपल टाइप का होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, स्पेशलाइज होता है। सिंपल में तो भाई सिंगल लेयर होती है, जैसे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन आई, उसके ऊपर सिंगल सेल लेयर होगी, जैसे सुक्वामोस है, क्यूबोइडल है, कोल्यूमिनर है। इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा। सुक्वामोस क्या है भाई, सुक्वामोस हमारा देखिए फ्लैट मतलब इसके अंदर क्या होने वाली है, फ्लैट सेल्स होने वाली है। सुक्वामोस के अंदर क्या होगा, फ्लैट सेल्स होने वाली हैं, फ्लैट लाइक सीट जो आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही होगी। तो सुक्वामोस हो गया। अब क्यूबोइडल, क्यूब कैसा होता है भाई, क्यूब होता है थोड़ा लंबा, है ना। क्यूब कैसा होता है, इस टाइप से होता है क्यूब, है ना, इस टाइप से। तो क्यूबोइडल ये रहा हमारा, ये हमारे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ये बेसमेंट। अब यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को बना देनी है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब बात करें कोलुमिनर। अब कोलुम तो थोड़े बड़े होते हैं ना, क्यूब से बड़े होते हैं। तो ये देखिए कोलुमिनर, कोलुमिनर में क्या है भाई, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे लंबे लंबे पिलर्स होंगे, पिलर मतलब कोलुम होंगे, ये हमारा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू हो गया। इजीली बना सकते हो आप डायग्राम अगर आपको पूछा जाए तो। अब बात करें स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर्स होती है, एक के ऊपर लेयर होती है, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सेकंड नंबर पे ये हमारा स्ट्रेटिफाइड मतलब नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद में एक सेल के ऊपर एक सेल के ऊपर ऐसे मल्टी लेयर्स यहाँ पे होने वाली है। इस तरीके से आप इसको डायग्राम बना सकते हो। स्पेशलाइज मतलब सीलिएटेड ग्लैंडुलर होगी, उसमें ग्लैंड्स भी होगी और भी चीजें होगी, तो वो सीलिएटेड यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ट्रिक की बात करें कैसे याद रखेंगे भाई, SCC, सुक्वामोस, क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर। सुक्वामोस फ्लैट लाइक सीट, क्यूबोइडल क्यूब लाइक डिस्क, कोल्यूमिनर टॉल लाइक बिल्डिंग, तो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होंगी इसके अंदर। समझ गए होंगे आप लोग। अब ये चीजें याद रहेगी तो फिर बोलने के चांसेस कहाँ आएंगे। नोट्स के अंदर सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है नोट्स भी ले सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल है। चलिए, इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की PDF मिल जाएगी आप लोगों को डेली बेसिस पे। और क्या चाहिए भाई, है ना, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी कटारिया फार्मेसी में। नेक्स्ट देखिए भाई, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट, नाम में ही छुपा, क्या करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि टिश्यू दैट सपोर्ट बाइंड एंड सेपरेट अदर टिश्यू और ऑर्गन्स। क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बाइंड करते हैं एक दूसरे टिश्यूज को, और सेपरेट अदर टिश्यू से अलग बनाते हैं कि भाई टिश्यू एक दूसरे से बाइंड नहीं हो, जैसे एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से चिपके ना। तो ऐसा उत्तक जो अन्य उत्तकों या अंगों को सहारा देता है और जोड़ता है, उनको जोड़ने का काम करता है। मतलब एक हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये दूसरा कनेक्ट, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो वाइडली स्पेस सेल इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर क्या होता है, यहाँ पे वाइडली सेल स्पेस होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में थोड़ा स्पेस यहाँ पे ज्यादा होता है बीच के अंदर। समझ गए होंगे आप स्पेस से मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्पेस ज्यादा होता है स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर इनकी आती है, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो बोन, ब्लड, टेंडन्स, कार्टिलेज, एडिपोर टिश्यू के अंदर बेसिकली हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये बोन है तो क्या करती है भाई, बोन सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, तभी तो हम खड़े रह पाते हैं। और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर। और फैट, यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली स्टोर करते हैं फैट को। बाइंडिंग, टेंडन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जैसे दो बोन को बाइंड करने का काम करेंगे टेंडन्स। और कार्टिलेज, कुशनिंग का, कार्टिलेज क्या करते हैं, थोड़ी सी अगर हमें मूवमेंट करना है तो कुशनिंग, ऐसे पता फील नहीं हो कि भाई हमारी बोन्स मूव करिए, कुशन समझते हो ना, बहुत इजी तरीके, सॉफ्ट तरीके से हमारे ऑर्गन से मूव करेंगे, कुशनिंग का काम करते हैं कार्टिलेज।
ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, साइड में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, एक बार मैं हटा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू की, इनके बीच काफ़ी स्पेस दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हैं। चलिए अब टाइप्स की बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। लूज, मैंने बोला था ना स्पेस है तो लूज होंगे। लूज में एरियोलर एडिपोज टिश्यू और डेंस में होते हैं टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट हार्ड होते हैं क्योंकि बोन्स हमारी बेसिकली हार्ड होती हैं, और जो एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट हमारा है एरियोलर्स हैं वो थोड़े लूज होंगे। स्पेशलाइज में बोन और कार्टिलेज ब्लड हमारा स्पेशल हो गए कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए, अब स्पेशल में लूज में क्या है, एरियोलर है, एरियोलर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो एडिपोज देख लीजिए। एडिपोज में हमारे बिखरे हुए पड़े हैं सेल्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बिखरे हुए पड़े हैं, ये हमारा एडिपोज टिश्यू है जिसके अंदर फैट स्टोर होता है। अब बात करें डेंस की, टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स बेसिकली हमारे जैसे घुटना होता है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, एक घुटना होता है हमारा, एक तरीके से घुटना का, घुटने में लिगामेंट्स ऐसे सपोर्ट का काम करते हैं भाई। कई बार नहीं सुना है कि खिलाड़ी का लिगामेंट टूट गया तो उसमें कोई हड्डी नहीं टूटती है, टिश्यू टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, रबड़ की तरह लगे हुए होते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाते हैं, रबड़ की तरह यहाँ पे जॉइंट्स में लगे होते हैं लिगामेंट्स, तो उनको बोलते हैं ये हमारे डेंस होते हैं, थोड़े बहुत हार्ड होते हैं। स्पेशलाइज की बात करें तो बोन हमारी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन का डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी हमारा स्पेशलाइज, इसके अलावा ब्लड भी हमारा स्पेशलाइज टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कभी पूछा जाए आप लोगों को भाई ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। मसल्स आप लोगों ने सुनी होगी भाई, मसल्स, ये वाली मसल्स, यहाँ पे मसल्स बनती है ना, तो यही मसल्स हैं, इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स होती है जिससे हम मूवमेंट करते हैं, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मूवमेंट कर पाते हैं। चलिए टिश्यू मेड ऑफ फाइबर्स, फाइबर से बने हुए होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की मदद से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में मूवमेंट करने के लिए एक चीज और होती है, क्या होती है, स्केलेटल होता है, तो वो भी हमारा मस्कुलर टिश्यू ही में ही आएगा। चलिए देखिए, रेशों से बना उत्तक जो संकुचन करके गति उत्पन्न करता है। भाई इंग्लिश में याद करना, हिंदी तो समझाने के लिए, कहीं आप हिंदी में याद करने लग जाओ, पेपर हिंदी में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, लॉन्ग होते हैं मस्कुलर टिश्यू, बहुत लंबे लंबे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं, विथ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। दो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसका सिस्टम आगे आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पे याद रख लीजिए भाई, मस्कुलर टिश्यू के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, मूवमेंट हो पाता है हमारी बॉडी का, ठीक है। चलिए तो लोकेशन कहाँ है भाई, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल जो हड्डियां होती है उसके ऊपर जो मसल्स होती हैं वहां पे हमारे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में हमारे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वाल होती है, दीवार होती है, वहां पे भी मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करें फंक्शंस की, सबसे पहला फंक्शन है मूवमेंट का, पोस्चर प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को, और हार्ट प्रोडक्शन, एक तरीके से प्रोटेक्शन है, ये प्रोडक्शन पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चारों तरफ मसल्स उसके लगे हुए होते हैं। चलिए ये हमारा मसल्स इस टाइप का देखा होगा, जब शेर के पिंजरे में मांस का टुकड़ा फेंका था तो वही मसल्स टाइप का ही होता है। जो मांस, आपको मांस जिसको बोलते हैं ना, जैसे भाई इसको हटाएंगे यहाँ से, जो मसल्स निकलेगी ना, वो मसल मांस निकलेगा ना, वही मसल्स हमारी होती है। चलिए टाइप की बात करें, सबसे पहला है स्केलेटल, दूसरा है स्मूथ, थर्ड है कार्डियक। स्केलेटल, जो हमारे स्केलेटल जो हड्डियों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू हम बोलते हैं। अब भाई वॉल्यूंट्री और स्ट्रेट होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं। वॉल्यूंट्री मतलब, वॉल्यूंट्री का मतलब है भाई हमारे कंट्रोल में है, ये चीज याद रखना भाई, याद रखना कि वॉल्यूंट्री का मतलब है हमारे कंट्रोल में है। अब हम हाथ इधर करें या इधर करें, हमें किधर चलना है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं भाई, ऐसे ही नहीं बनाया गया हमारा बॉडी का सिस्टम, सोच समझ के बनाया गया है। अब स्केलेटल सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है तो वॉल्यूंट्री होता है मस्कुलर टिश्यू, और स्ट्रेट होता है, थोड़ा लंबे लंबे होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें, इन्वेंट्रली होती हैं, नॉट स्टेटेड। स्मूथ मसल्स जो होती हैं नॉट स्टेट मतलब साइलेंट कंट्रोल होता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता, अपना काम खुद ही कर लेती हैं। अब कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स भी इन्वॉल्यूंटरी होती है, वो भी अपना काम खुद ही कर लेती हैं। स्ट्रेट विद इंट्राकेटेलेटेड डिस्क, बेसिकली आपको ये भी मतलब, जैसे अगर हार्ट हमारा हमारे कंट्रोल में होता तो भाई इसको छोड़ते नहीं अपन, है ना,
क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जो आपकी सोचने की क्षमता है, जो आप प्यार करते हैं किसी से, वो हार्ट से होता है। हार्ट का काम है भाई ब्लड पंप करने का, सारा काम है इसका माइंड का, आप लोग नहीं समझते इतना। हार्ट का काम एक ही है, ब्लड ही पंप करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। उसको तो बदनाम कर रखा है, झूठा है ना, दिल टूटा जो भी है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो बच्चे पिघल जाएंगे। चलिए कार्डियक मतलब इनवॉल्यूंटरी, भाई हमारे कंट्रोल में नहीं, अपने आप ब्लड को पंप करेगा, वो सारा काम उसका है। तो उसमें इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और कार्डियक टिश्यूज भी बोल सकते हैं, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक तीनों में मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो सारे हमने आपको बता दिए, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएंगे, समझ में आना चाहिए। ट्रिक है SSC, स्केलेटल सेल्फ कंट्रोल, स्मूथ साइलेंट कंट्रोल, कार्डियक कंटिन्यूअस कंट्रोल। कंटिन्यूअसली चलता रहता है, अपने ही कंट्रोल में रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। वो रुक गया तो फिर हम भी रुक गए, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये देखिए, ये हमारे स्केलेटल मसल्स का बंडल है, स्मूथ मसल्स का बंडल है, और कार्डियक मसल्स का बंडल है, ठीक है। ये आप लोग कार्डियक मसल्स हार्ट देखेंगे, स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए भाई, लास्ट सिस्टम, एक पॉपुलर डायग्राम इसका आपके माइंड में आता है। एक छोटे छोटे बच्चे को पता होता है कि भाई नर्वस टिश्यू नाम आते ही न्यूरॉन का नाम आता है, और ये डायग्राम आपको याद आता होगा। किसको नहीं आता ये याद? सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये डायग्राम याद नहीं आता होगा। ये कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि भाई जो सिनेप्टिक सिग्नलिंग है वहां से फास्ट स्पीड पोस्ट होता है। तो भाई ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसको ही हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू स्पेशलाइज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सेल कम्युनिकेशन कैसे कर पाती है, हमारी बॉडी कम्युनिकेट कैसे कर पाती है अपने आप से, अपने ऑर्गन से। भाई कल एग्जांपल दिया था कि अगर कोई गर्म चीज को छुएंगे तो क्या होगा, सेल मैसेज भेजेगी ब्रेन को, यही तो सेल भेजेगी। न्यूरॉन्स ही तो हमारे एक तरीके से वायर फैला हुआ होता है कंप्लीट बॉडी के अंदर। जैसे हम कॉल करते हैं तो एक तरीके से इसकी वजह से ही कर पाते हैं। जो साइलेंट लाइनिंग होती है, जो दिखाई नहीं देती है हमें वायर्स, उस टाइप का हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जो बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, जैसे करंट काम करता है। करंट अब लाइन के अंदर बहुत फास्ट फ्लो होता है, वैसे इसके अंदर भी हमारे मैसेज बहुत फास्ट फ्लो होते हैं। ऐसे ऊतक जो विद्युतीय संकेतों को भेजने और प्राप्त करने में विशेषज्ञ होता है। अब हमारा मोबाइल भी तो ऐसे इसी तरीके से काम करता है ना, मैसेज भेजेगा, उधर से आएगा और हम बात कर पाएंगे, बस यही काम है इसका, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्रोइड्स, एक्सोन, ये बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे डेंड्रोइड्स हैं, ये एक्सोन है, ये बॉडी बोल सकते हैं, और ये हमारे क्या हैं, सिनेप्स हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सपोर्टिंग न्यूरोग्लिया इसमें प्रेजेंट होता है। लोकेशन की बात करें तो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। स्पाइनल कोड, जो हमारी बैक बोन पूरी में स्पाइनल कोड होती है। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन फंक्शन क्या है भाई, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो सबसे पहला काम है ये एक्टिव हमारा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। चलिए ट्रिक देखिए, थिंक ऑफ न्यूरॉन, मतलब सोचिए कि भाई न्यूरॉन एक मोबाइल की तरह काम करता है, जहां पे डेंड्रोइड क्या करते हैं, जो डेंड्रोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज को, और एक्सोन सेंड सेल, एक्सोन से सेंड करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, और सेल बॉडी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आगे दूसरी सेल में जाएगी। ये एक छोटा सा पार्ट होता है, ऐसे हजारों पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हजारों नर्व्स टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए भाई, ये स्ट्रक्चर देख लिए, वैसे मैंने बना दी थी, आप लोग समझ गए होंगे। वैसे स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अंदर से ली गई है, ठीक है, फोटो ली गई है एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो भाई एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग देख लेते हैं लास्ट में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। एपिथेलियल टिश्यू टाइटली पैक होते हैं, सेल और स्किन, ग्लैंड और लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रेशंस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, स्पर्श सेल इन मैट्रिक्स लूजली पैक्ड होते हैं, बोन, ब्लड सेल, कार्टिलेज, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज का काम करेंगे। मस्कुलर, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, मसल्स, हार्ट, हैलो ऑर्गन्स और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्व्स हमारे न्यूरॉन्स प्लस गिलिया, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। मोबाइल सेल फोन की तरह ये काम करते हैं। ये हमारा टिश्यू भी कंप्लीट हो गया और यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का।
किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स के अंदर तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है तो कर लीजिए, और बाकी जिस बच्चे को नोट्स चाहिए ज्वाइन कर लीजिए कटारिया फार्मेसी टेलीग्राम चैनल, और जल्द ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा, उससे वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। जब तक नहीं होता टेलीग्राम पे जाके मैसेज कीजिए, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 99 में। ये प्राइस फिलहाल लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए अगर 4 सब्जेक्ट लेंगे तो 299 का डिस्काउंट आप लोगों को हो जाएगा, है ना। तो 299 में 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं भाई, बहुत इफेक्टिव हैं। 6 महीने की जो आपकी मेहनत है वो काम में आ जाएगी, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसको आपने ले लिया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरे को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई बुक पढ़ने बैठोगे ना आप, बुक में दिमाग घूम जाएगा। देखिए मैं पर्सनल बेसिस पे आप लोगों को ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी बुक से नहीं पढ़ा, मैं खुद के नोट्स बना के पढ़ता था और मुझे बहुत आसानी होती थी। क्योंकि जो बच्चा बुक से पढ़ेगा उसको मतलब बुक में बहुत ज्यादा सिलेबस दिया होता है भाई, दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई अगर अच्छे तरीके से सीधे तरीके से पढ़ाई करनी है तो नोट्स ले लीजिए। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बाकी हमारे पुराने नोट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम में भी अपलोडेड है, वहां से देख सकते हैं। अगर न्यू अपडेटेड वर्जन चाहिए तो आप लोग ये पेड कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल से, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, यूनिट 2 ऑफ बी फार्मा, फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, चलिए धन्यवाद।